हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज से आप सभी के लिए एवरेज यानी औसत के बारे में आपको बेसिक ट्रिक एंड फार्मूलाज बताऊंगा, जिससे आप सभी लोगों को और इतने बेसिक से बताऊंगा जिसे कुछ भी नहीं आता हो वो ज़रूर समझ जाएगा। और यदि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग वो ज़रूर देखें। चलिए मैं आपकी एक ये कि छोटे से मोटिवेशन से आपकी एक क्लास शुरुआत करता हूँ, जैसे कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग पढ़ाई की आग लगी हो सीने में। मतलब न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब पढ़ाई की आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ में मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है। चलिए आप सभी को बताता हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि औसत, जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या औसत। चलिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औसत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि औसत क्या होता है। तो जैसे कि समझिएगा, औसत होता है कि संख्याओं का संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। तो आप सभी को ये पता होगा कि औसत क्या होता है। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औसत किसे कहा जाता है। औसत होता है, जैसे कि आप सभी क्लास 10th एंड 12th का पेपर जरूर दिए होंगे। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहा है तो आपसे नहीं भी दिए होंगे तो आप देंगे, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे कि आपने जैसे मैथ में मान लीजिए, मैथ में आपने नंबर कितने पाए, जैसे कि मैथ में आपने मान लीजिए 60 नंबर पाए, इंग्लिश में आपके मान लीजिए 80 नंबर आए, और आप जैसे कि हिंदी में मान लीजिए 95 आ गए नंबर। ठीक। और जैसे और कौन सी से रहेगी, आर्ट में मान लीजिए आप 70 पा गए हैं, और कौन सी ऐसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में आपके 90 नंबर आ गए। ठीक। और आज से यदि आपसे घर वाले पूछते हैं कि आपका कितना परसेंटेज आया तो आप कैसे बताते हैं? इन सभी को जोड़ लेते हैं और फिर जितनी विषय होती है उससे आप डिवाइड कर देते हैं और उसमें फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, जिससे आप सभी बताते हैं कि मेरे से 72% आए या 73% आए नंबर। तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से औसत और प्रतिशत को, मतलब औसत और ये जो आपका परसेंटेज आता है वो सेम समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनका औसत बताओ कितना होगा, क्या इनका कहा जाए औसत कितना होगा सभी का, तो आप क्या करेंगे, इन्हें देखिएगा। आपका सूत्र होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए हमारी ये संख्याएं कितनी है, पहला है 60, और फिर कितनी है 18, और फिर कितनी है 95, और फिर कितनी है 70, और फिर कितनी है 90। ठीक। तो ये हमारी कुल संख्या कितनी है, कह रहा है कुल संख्या, तो 1 2 3 4 कितनी है 5, कितनी 5 है आपकी ये एवरेज की। तो आप देखिएगा इन्हें आप ऐड कर लीजिए, देखिएगा 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33 और 6 39, यानी 395 नंबर कुल हैं। और आप इसे 5 से भाग दे दीजिएगा, देखिएगा 5 कम 5, 5 सत्ते 35 होता है, 5 9 45। तो आपका ये कितना आया, 79 नंबर आया। कितना? 79। ये आपका एवरेज आया है। क्या आया है? ये एवरेज आया। अब यदि इसे आप परसेंटेज में चेंज करना चाहें, कहें परसेंटेज, जैसे आपको कहा जाए कि इसका परसेंटेज बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए इनको सभी को आप ऐड करते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, इन्हें भाग दे देते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती है ना, तो आप परसेंटेज लगाएंगे तब भी इतना आएगा और इतना तब भी आ रहा है। तो एज वे एज आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से सिर्फ पढ़ने का नज़रिया अलग है और बात एक ही है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि एवरेज एवं प्रतिशत में क्या अंतर होता है। ठीक। तो चलिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि औसत क्या होता है। तो औसत संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इससे आप 2-3 सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं संख्याओं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, जैसे कि संख्याओं का योग। आप सभी लोग धैर्य रखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए कि संख्याओं का योग यदि आप निकाल रहे हैं, संख्याओं का योग बराबर, तो ये जो आपका इधर क्या बचा हुआ है, हाँ, कुल संख्या बटे औसत, यानी कुल संख्या इंटू
एवरेज। ठीक, तो आपका एक ये सूत्र हो गया, ये कितने हो गए सूत्र आपके, 2 सूत्र हो गए। और आप एक तीसरा सूत्र देखिएगा, जैसे कि आपको इसी में से निकालना हो तो कुल संख्या निकाल लीजिए। ये कुल संख्या, जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि कोई कुल संख्या बताइए कितनी होंगी, तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे में क्या आएगा आपका, एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आपको मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए से कहा जाए 2, 4, 6, 8 एंड 10 और 12 का एवरेज बताओ। क्या बताइए आप, एवरेज बताइए। तो आप कैसे बताएंगे इससे, देखिएगा आप आसानी से धैर्यपूर्वक समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप इसे क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और प्लस में आ जाएगा 12 आपका। और उसके बाद में इसे आप कितनी संख्याएं गिन लीजिए, 3 3 6, और आप इसे आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस सिंपल सा यही फार्मूला होता है। तो देखिए 12 10 22 8 30 और 6 36 4 40 2 42, 42 बट्टे 2 6 आ गया, 6 कम 6 6 सत्ती 42। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7, यानी इसका एवरेज होगा। अब आप इसे ट्रिक के माध्यम से समझिए, काय के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि हमने कहा है कि ट्रिक से आपको समझाऊंगा ना। तो यदि आप यही करना हो तो आपको टाइम लगेगा ना ज़्यादा। तो देखिएगा इसमें संख्याएं कितनी है, 6, कितनी है 6। आप यदि चाहें तो देखियो ये फर्स्ट संख्या ले लें, कौन सी, देखिए मैं इसका अलग से सूत्र बना दे रहा हूँ। एवरेज इक्वल टू प्रथम संख्या, यानी पहली संख्या, प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, कौन सी, अंतिम संख्या। ठीक, तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या और बट्टे में आप कितना कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, कितना, 2। तो आप देखिएगा प्रथम संख्या हमारी कितनी, 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2, और अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 12। तो देखिए ये 12 हो गए, और भाग दे देंगे आप, 12 2 14, 14 बट्टे 2, 2 1 कम 2 सत्ते 14। तो आपका एवरेज कितना आया, 7 आया। तो आप सभी को देखो कितना आसान हुआ। यदि समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो ये आपकी क्या हुई, ट्रिक हुई। आपका एवरेज का चाहे जो भी सवाल हो, यदि आप कायदे से समझ जाएंगे तो आप सभी लोग इसी प्रकार से हल कर लेंगे। ठीक, चलिए आपको एक दो और एग्जाम्पल से ऐसे मान लीजिए, जैसे कहा जाए 6 8 9 7 5 3 4। यदि आपसे कहा जाए कि इसका एवरेज कितना होगा, देखिए यदि संख्याएं क्या हैं, 7 दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं, 7 दी हुई हैं, तब भी आप क्या कर लीजिएगा, देखिए यदि इसका आप एवरेज इस सूत्र के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत सरल है, 6 एंड 4 10, यानी इसका एवरेज आएगा कितना, 5। कितना आ जाएगा, 5। बहुत ही सरल तरीके से देखिए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, 6 4 10, 10 बट्टे में 2 और बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यदि आप सवाल के माध्यम से लगाना चाहें तो उस प्रकार से भी लगा सकते हो। जैसे 6 8 14, 14 19 23, 23 37 5 35 38 4 कितने होते हैं 42, और बट्टे में बचेंगे आपके 4 3 7, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हो। चलिए आपको बता रहा हूँ दूसरा सवाल, जैसे कि आप सभी इतने सवाल समझ चुके होंगे। जिससे एक और मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 और 80, कितना हो गया, 80 हो गया। आपसे ये कहा जाए कि ये वाले सवाल को हल करिए, तो देखिए आप इसमें से ये प्रथम संख्या आपका निकालने का ट्रिक वही है, पहली संख्या 10 है, अंतिम संख्या कितनी है, 80 है, और बट्टे में आपको लिखना है 2। 80 और 90, 90 बट्टे 2 बराबर 45। तो आपका ये कितना है, एवरेज 45। यदि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और ये चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको मैं इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स बता रहा हूँ, जो ही कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हैं। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, इससे पहला रूल है
कि प्रथम क्या कहा जाता है, कहते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत इक्वल टू, इसका सूत्र होता है n+1/2। यदि आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए तो आप क्या लिखेंगे, सूत्र है n+1/2 होता है। चलिए आपका दूसरा सूत्र होता है ऐसे कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का, क्या कह रहा है, सम संख्या का औसत, कौन सी, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत। देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का सूत्र होता है n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1/6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। चलिए आपको इसे कहा जाए कि प्रथम n, क्या कहा जाए कि प्रथम n घन संख्या का औसत, कौन सी, सॉरी सम नहीं, यहाँ पास से वर्ग है, क्या है, वर्ग होता है। तो आप सभी को ये कुछ फार्मूलेस जो है पता होने चाहिए कि इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। इससे आपका जैसे कि मान लीजिए और किससे कि कहते हैं के प्रथम n गुणजों का योग, कौन से, n गुणजों का औसत। तो ये प्रथम n गुणजों का औसत कितना होता है आपका, इसका होता है k इंटू n प्लस में 1/2 होता है। तो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। चलिए कुछ सवाल, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हुआ कि 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ। जैसे कि आपसे कह रहा है कि 50 तक की, मतलब 1 से 50 तक, कितनी, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। मतलब आपसे ये नहीं कहा कि 1 और 50 के बीच की संख्याओं का औसत बताए, आपसे कहा गया है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, औसत इक्वल टू क्या होता है, प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे में आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो आप सभी को ये फार्मूला केवल याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूरा औसत आप इसी से समाप्त कर सकते हो यदि आप कायदे से इस वीडियो को समझ लेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि प्रथम संख्या आपकी कितनी हुई, 1 हुई, तो आप 1 लिख लीजिए, और अंतिम संख्या आपकी कितनी हो गई, 50, तो आप 50 लिख कर इससे भाग दे दीजिएगा। ये आ गया आपका 51/2। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसे आप भाग देना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। चलिए आपका कुछ और क्वेश्चन के आगे और ले चल रहा हूँ, जिससे आपसे कहा जाए क्या, जैसे कि 100 तक की, क्या कहा जाए, 100 तक की सभी सम संख्या का औसत बताओ। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताने को आपसे कहा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए पहले 100 तक की कितनी सम संख्या होती हैं, आप कितनी देर तक गिनेंगे, उससे कितनी देर तक जोड़ेंगे, तो आप इसे ट्रिक से हल करिएगा। आपको मैंने बताया कि औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो आपको प्रथम संख्या पहले निकाल लेनी है। तो देखिए प्रथम संख्या हमारी 2 आती है और अंतिम संख्या हमारी 100 होती है, तो आप इसे ऐड कर दीजिए, बस 100 + 2/2 बराबर 102/2। आप इसे 51 बता सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो आपसे वो पता हो गया कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होता है। यदि इसी में कहता आपसे सम की जगह पर यदि कह देता विषम संख्या का औसत बताओ, तो विषम संख्या के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि 99 एक विषम संख्या है और 1 हमारी सम संख्या है। तो देखिए 1 और प्लस 99/2,
तो ये आपका हो गया 100/2 बराबर 50। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि औसत क्या होता है और इसे किस प्रकार से हल करने चाहिए। चलो मैंने 3 रूल बताए हैं आपको, तीनों रूल पर एक एक सवाल हल करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। जैसे आपसे कह रहा है कि 1 से 70 तक की सभी सम संख्या का औसत बताओ। औसत बताना है आपको, तो आपको बस औसत लगाने का ट्रिक वही है। 1 से 100 तक की 70 तक की सभी सम संख्या का औसत 1 यानी 2, और प्लस में आपका 70 है बट्टे में 2 है यानी 72 बट्टे में 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 36। तो इसका एवरेज कितना है 36 आ गया आपको। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।